स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे नया चैप्टर का नाम है सब्सिडियरी बुक्स, सहायक पुस्तकें। क्या है चैप्टर और क्यों है? देखिए, आप ये समझो कि एक बिजनेसमैन या तो छोटे स्केल पे होगा, छोटे स्तर पे होगा, या वो एक बड़े स्तर पे होगा, वो एक बड़ा प्लेयर होगा, बराबर। अगर एक छोटा लेवल का बंदा है तो हो सकता है कि वो प्रॉपर अकाउंट्स ना मेंटेन करे। वो इतना छोटा लेवल का बंदा है कि वो हिसाब या तो मेमोरी वाइज याद रख लेता है, इसको इतने दिए उससे उतने लेने हैं, या हो सकता है कि वो एक छोटी सी कॉपी में अपने रिकॉर्ड्स रख ले और प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन ना करे। ओके, इस चीज़ को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके बारे में भी हम एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, उस पर बात करेंगे, लेकिन बाद में। हो सकता है बंदा ठीक ठाक लेवल का हो, इतना तो हो कि थोड़ा हिसाब रखना उसको ज़रूरी लगता हो और वो हिसाब रखता भी हो। तो हमने कहा कि भाई आप ऐसा करो, सबसे पहले आप जर्नल बनाओ। पिछले 2 महीने के वीडियोस से हमें इस बंदे को सजेस्ट करें कि भाई साहब पहले आप ऐसा करो, जर्नल बनाओ। जर्नल जब बन जाए और जब सारी जर्नल एंट्रीज हो जाएं तो साहब आप लेजर बनाना, है ना सर। जर्नल बनाने से काम नहीं चलता। हमने इनको समझाया कि सर जर्नल से काम नहीं चलता, आप लेजर बनाना, और लेजर बनाने के दौरान आप अकाउंट्स मेंटेन करना। फिर हमने इनको ज्ञान दिया कि साहब चेक तो करो कि लेजर ओके है या नहीं है। आप ऐसा करो साहब, आप ट्रायल बैलेंस बना लो। आप ट्रायल बैलेंस बना के अपनी जो एक्यूरेसी होती है, खास करके मैथमेटिकल एक्यूरेसी, उसे चेक करो और इसे इक्वल होने दो। बंदा जो ये कर रहा है वो क्या फॉलो कर रहा है? डबल एंट्री सिस्टम। बिल्कुल सही कर रहा है। जर्नल बनाना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना। मीनवाइल अकाउंटिंग साइकिल पूरा उसको समझ आ गया। अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट करना उसे समझ आ गया। उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की समझ डेवलप होगी। साथ ही साथ थोड़ी बहुत अकाउंटिंग इक्वेशन भी वो समझने लग गया। अब ये है तो कहानी ठीक, लेकिन जो बड़े लेवल का बंदा होता है वो बंदा जनरल नहीं बनाता। वो बंदा जनरल नहीं बनाता। इंस्टीड ऑफ दैट वो बनाता है सब्सिडियरी बुक्स। कि सर ऐसा पहली बात तो वो क्यों करेगा? देखिए, सब्सिडियरी बुक्स होती हैं टोटल 8। यानी अब आप देखो, अगर इमेजिन करो एक बंदा है, जनरल लेके बैठा है और दुकान पे भीड़ लगी हुई है। वो परचेज़ की एंट्री चढ़ाता है, फिर सेल की एंट्री चढ़ाता है, फिर रेंट की एंट्री चढ़ाता है। धमाधम वो एंट्रीज कर रहा है, बरोबर। अब आप देखो, ना तो वो ढंग से डिटेल लिख पा रहा है, परेशान हो रखा है। क्या अच्छा नहीं होता कि हम परचेज़ के लिए एक अलग बुक बनाते और उसका नाम रखते परचेज़ बुक? अच्छा नहीं होता कि हम सेल्स के लिए बनाते सेल्स बुक? अच्छा नहीं होता कि हम वापस गुड्स के लिए बनाते परचेज रिटर्न बुक? अच्छा होता ना कि हम बना देते सेल्स रिटर्न बुक? अच्छा होता ना कि हम बना देते एक कैश बुक? अच्छा रहता कि हम बनाते BR बुक, एक बना देते BP बुक, और एक बना देते जनरल प्रॉपर। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या खाक अच्छा होता? जो काम एक जनरल में हो सकता है उसको आपने फैला दिया। तो मैं आपको बोलता हूँ, आप अपना होमवर्क कैसे करते हैं? क्या सारा होमवर्क आप एक ही कॉपी में करते हैं? मान लीजिए आप पढ़ते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, साथ में शायद मैथ्स ले रखा होगा या जो भी ले रखा है, तो क्या सारा होमवर्क आप एक ही कॉपी में करते हैं? और इमेजिन अगर आप ऐसा करते तो क्या परेशान नहीं हो जाते? होमवर्क ढूंढने बैठते अकाउंट्स, फिर थोड़ी देर अलग सब्जेक्ट आ रहे हैं, फिर पता नहीं क्या ही आ रहा है, आप परेशान हो जाते। इसीलिए आप 5-5, 6-6 रजिस्टर बनाते हो अलग अलग। अकाउंट्स का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, बिजनेस का अलग, मैथ्स का अलग बनाते हो ना। वो इसीलिए है कि आप काम को बांट देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। क्यों है ऐसा? आपका सारा सिलेबस एक बुक में भी तो हो सकता था। आपका बुक का साइज़ होता है इतना मोटा, तो आज देख के दिमाग ख़राब हो जाता। इसीलिए क्या होता है, बुक्स आपको
जो सिलेबस होता है वो अलग अलग बुक्स में दिया जाता है। कई बार तो अकाउंट्स की भी 2-2 बुक्स दे दी जाती है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर आपका एक बड़ा सिलेबस है तो वो एक कॉपी में, एक किताब में नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आपके ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको काम को डेलीगेट करना होता है, बांटना होता है। तो अब आपके चलो दिमाग में, चलो ठीक है, मान लो मैंने बिठा दिया कि जनरल कई बार अच्छी नहीं रहती, इट विल बी अप्रोप्रिएट कि आप सब्सिडियरी बुक्स बनाएं। तो अब आप समझिए कि सब्सिडियरी बुक्स में भी आप समझिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कैश बुक का। और अगर एक बार के लिए मैं ये कह दूं कि 70% ट्रांजैक्शन तो इसमें ही चले जाते हैं। मान लीजिए दुकानदार की फितरत ये है, उसका नेचर ये है कि वो अधिकतर ट्रांजैक्शन कैश में करता है, तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन तो बेटा जी आपके चले जाएंगे कहाँ पे? कैश बुक में। ओके, और बाकी के जो 30% ट्रांजैक्शन है वो आपके जाएंगे अदर सब्सिडियरी बुक्स में। तो कैश बुक हमने अलग से सीखा, कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, लेकिन हमने उसको वेटेज देके उसके ऊपर 10 वीडियोस बनाए और अलग से सीखा, क्योंकि कैश बुक की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और इस चैप्टर में या इन वीडियोस में अब जो सीरीज आ रही है उसमें हम बात करेंगे अदर सब्सिडियरी बुक्स पे। तो अदर सब्सिडियरी बुक्स में कौन है? परचेज बुक। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। जब भी आप उधार खरीदेंगे ना, गुड्स को क्रेडिट पर परचेज करेंगे, इट विल गो टू परचेज बुक। और अगर ये वाला माल आप रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न बुक। इसी तरह अगर आप कैश पे सेल करेंगे तो कैश बुक में जाएगा, लेकिन क्रेडिट पे सेल करेंगे तो सेल बुक में जाएगा। और सेल किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न आएगा तो सेल रिटर्न बुक में आएगा। तो आपको ये चारों बातें समझ में आ गई। कैश बुक तो आपने समझ ही ली पहले से ही, अगर नहीं समझिए तो पुराने वीडियोस देख के आओ। लेकिन अभी आपको ये अच्छे नहीं लगेंगे बीआर बुक, बीपी बुक और जनरल बुक, जनरल प्रॉपर। तो मैं आने वाली वीडियोस में बाद में इसको रिवील करूंगा कि इन बुक्स में क्या होता है और क्या क्वालिफाई होता है। अभी के लिए आप मस्त रहो, अभी के लिए ये है अपना मेन टारगेट। तो आज के वीडियो में मैं आपको परचेज बुक और सेल बुक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। चलिए, अभी हमने सब्सिडियरी बुक्स के बारे में सुना। ये सुना कि सब्सिडियरी बुक्स 8 तरह की होती है। सबसे पहले अपन सीखेंगे अभी परचेज बुक के बारे में। परचेज बुक नाम से पता लगता है जब भी परचेज करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। क्या प्रिकॉशंस रखनी है? कि परचेज जो होनी चाहिए वो गुड्स से रिलेटेड होनी चाहिए। दूसरी सावधानी, परचेज जो होनी चाहिए वो उधार होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश है तो फिर वो कैश बुक में चला जाएगा। एक ट्रांजैक्शन जनरली 2 जगह नहीं जाता, एक आध 2 एक्सेप्शनल केसेस में वो 2 जगह जाता है। अदरवाइज एक ट्रांजैक्शन के लिए फिक्स एक बुक होती है कि जैसे कैश परचेज है तो वो कैश बुक में जाएगी, और क्रेडिट परचेज है तो वो चांस है कि परचेज बुक में जाएगी। तो एक क्वेश्चन में करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी बात। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर द परचेज बुक ऑफ जिंदल एंड कंपनी, अ साड़ी डीलर एंड ट्रांजैक्शन इन लेजर। ठीक है, हम इतना अभी नहीं करते, हम बेसिकली परचेज बुक बनाने पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये समझ लो कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं जिंदल एंड कंपनी के लिए, और वो भाई साहब एक साड़ी के डीलर है। यहाँ पे लिखा है 3 जनवरी 2011। चलो इसका थोड़ा नए ज़माने का क्वेश्चन बता दें, 21। ठीक है, ये सारे ट्रांजेक्शन 21 के हैं, आने ही वाला है। तो 3 जनवरी को हमने परचेज़ किया ऑन क्रेडिट फ्रॉम गोयल मिल्स सूरत 55 पॉलिस्टर साड़ी 100 रुपये के भाव से। ठीक है, सुना, समझ नहीं आया। फिर हमने 8 तारीख को परचेज़ किया है फॉर कैश फ्रॉम गर्ग मिल्स कोटा। दूसरी बार में भी हमने कोटा साड़ीज़ खरीदी हैं, 40 रुपये के भाव से खरीदी है। पता नहीं कैसे आएगी 40 रुपये में साड़ी, लेकिन कैश पे है। तीसरे ट्रांजेक्शन में हमने 15 जनवरी को परचेज़ किया है क्रेडिट पे मित्तल मिल्स अजमेर से 10 सिल्क साड़ीज़ 260 रुपये के भाव से। और फिर हमने 30 जनवरी को परचेज़ किया है ऑन क्रेडिट बंसल मिल जयपुर से 2 टाइपराइटर। ओके, कम से कम ये तो सुनाई तुम्हें दिया कि हमने हर बार परचेज़ किया। देखो, परचेज़ 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 और परचेज़, हर जगह परचेज़ किया। अब हम बहुत सिंपल सा बनाना सीखते हैं परचेजेस बुक, वन ऑफ द ईजीएस्ट बुक, परचेजेस बुक। इसमें क्या होना है बेटा? सबसे पहले यहाँ आना है डेट।
कि आपने किस दिन परचेज किया, पर्टिकुलर्स, क्या परचेज किया, किससे परचेज किया, कंप्लीट डिटेल्स अबाउट परचेज, ठीक है। उसका बिल नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, आपने उसकी लेजर पोस्टिंग कहाँ की, लेजर पोस्टिंग कहाँ की, और आपको डिटेल्स देने हैं और आपको जो फाइनल अमाउंट है वो लेना है, ठीक है। वैसे मैं परफॉर्मा पे इतना ज़ोर नहीं देता, पर अभी मैंने पहले परफॉर्मा ही बनाया। वापस से सुनिएगा, हमारा नाम है जिंदल एंड कंपनी और हमसे कहा गया था परचेज बुक बनाओ। सबसे पहले हमने परचेज़ किया किससे, गोयल मिल्स से। तो जिनसे भी हमने परचेज़ किया उनका नाम हम लिख देंगे सेंटर में, बहुत अच्छा सा चमकता हुआ नाम हमने लिख दिया, गोयल मिल्स सूरत। इन्हें अपन अंडरलाइन कर देंगे। गौर कीजिए, मैंने इसको डेबिट या क्रेडिट नहीं बोला, वरना तो मेरी आदत पड़ी हुई थी 2 महीने के वीडियोस में मैं रोज़ बोलता हूँ परचेज अकाउंट DR टू ये टू वो। ऐसा मैंने कुछ नहीं लिखा, न DR लिखा न CR लिखा, यहाँ बस लिख दिया जिनसे मैंने माल लिया। क्या लिया है, 55 पॉलिस्टर साड़ीज़ एट द रेट 100 रुपये, 100 के भाव से। तो ये बेटा जी हो गई 5500 का भाव। अब इस क्वेश्चन में कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है और कोई फर्दर डिटेल भी नहीं है, मस्त रहो अपना क्या है। तो ये आप यहाँ लाइन खींची और ये का ये अमाउंट बाहर कर दिया। ये वाली जगह आपके प्लस माइनस करने के लिए है, अभी नहीं है तो नहीं किया, ठीक है। मैंने यहाँ लाइन खींच दी, इस पर डेट मेंशन कर दी 3 जनवरी 2021 मैंने ऊपर ही लिख दिया और 3 जनवरी का ये ट्रांजेक्शन है। इसके बाद लिखा है परचेज फॉर कैश, हमने कोटा वाली पार्टी से पैसे देकर माल खरीदा, ये ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ नीचे लिखूंगा नोट कैश परचेजेस इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड नॉट इन परचेजेस बुक। तो मैंने बता दिया कि भाई साहब ये ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में जाओ, आप यहाँ गलत आ गए, गलत जगह रिपोर्ट लिखाने आ गए आप। फिर हमने परचेज़ किया है क्रेडिट पे मित्तल मिल्स अजमेर से। तो साड़ी के डीलर हम हैं, साड़ी हमने ख़रीदी है, यहाँ पे पार्टी का नाम लिखेंगे मित्तल मिल्स अजमेर, हमने इनसे परचेज़ किया है। बताओ कितना सिंपल है यार, न DR सोचना न CR सोचना, बस पार्टी का जगह नाम लिख देना कि ये कौन है सर, ये सप्लायर है, इन्हीं से तो माल लेके आ रहे हो, सप्लायर है। क्या लेके आए वो पूरा डिटेल दो, 10 सिल्क साड़ीज़ एट द रेट 260। तो ये हो गया भाई साहब 2600 का माल, और ये 2600 बिना किसी प्लस माइनस के बाहर चला गया। अब ट्रांजेक्शन में प्लस माइनस नहीं है तो हम क्या करें, ये ट्रांजेक्शन है बेटा 15 जनवरी का। इसके बाद लिखा है हमने क्रेडिट पे खरीदा बंसल मिल्स से, क्या खरीदा, टाइपराइटर। अब टाइपराइटर तो आपका गुड्स नहीं हो सकता, एक साड़ी की दुकान पे साड़ी वगैरह रखा जाएगा, लेकिन टाइपराइटर तो कतई उसका गुड्स नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पे सेकंड नोट लिखा परचेज ऑफ टाइपराइटर विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर एंड नॉट इन परचेज बुक। तो मैंने बता दिया कि ये कहाँ जाएगा, ये ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर को क्वालिफाई करेगा। आप चौथे पांचवें वीडियोस में आते आते समझेंगे कि जर्नल प्रॉपर में कौन जा पाएगा, बट अभी के लिए कुल मिला के ये ध्यान रखो कि परचेज बुक में ये नहीं जाएगा। आपको इसके बाद परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021, यहाँ पे आपको लिखना है 31 जनवरी। जिस भी महीने की आप ट्रांजैक्शन लिखोगे ना, उस महीने का लास्ट डे यहाँ लिखना है, ओके बेटा। और फिर यहाँ पे आपको लिखना है परचेजेस अकाउंट DR, परचेजेस अकाउंट DR 8100। कि सर आप हमें क्या बता रहे हो? बेटा मैं आपको परचेज बुक बनाना बता रहा हूँ, जो कि केवल क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करती है। हमने गोयल वाले से ख़रीदा, हमने मित्तल वाले से ख़रीदा, जो हमने कैश ख़रीदा वो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, और जो गुड्स ही नहीं है वो भी हम यहाँ नहीं लिखेंगे।
अब एक चीज़ मैं थोड़ी तुम्हें बता देता हूँ, ऑल्दो तुम्हें पूरी समझ नहीं आएगी, ये अगले वीडियो में मैं भी बता सकता था, बट मैं एक बार के लिए अभी बताता हूँ। ये है परचेज बुक। अब अगर कभी आपको कहा जाए कि पोस्टिंग करो, इसकी आप पोस्टिंग करो, तो आप देखो कि इसके अंदर कितने अकाउंट आपको दिखते हैं। शायद अभी आपका जवाब होगा कि सर इसमें 2 अकाउंट हैं, गोयल और मित्तल, पर मैं कहूँगा बेटा इसमें 3 अकाउंट हैं। गोयल मित्तल के अलावा क्या है, परचेज। ध्यान देना, भले आप अगले वीडियो में अच्छे से समझना, पर थोड़ी सी इसकी झलक देख लो आप। ये है बेटा परचेजेज अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट के अलावा इस क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, गोयल मिल्स। ये लिखा बेटा मैंने, गोयल मिल्स अकाउंट। और कौन सा अकाउंट है बेटा इसके अंदर, मित्तल मिल्स अकाउंट। तुम्हें थोड़ी थोड़ी कहानी तो देखो याद आ रही होगी कि किसी समय हमने जनरल और जनरल से लेजर सीखा। पहले जनरल बनाओ फिर लेजर बनाओ। आज से हमारा सीन बदल गया अगले 7-8 वीडियोस के लिए। अब से हम कहेंगे पहले सब्सिडियरी बुक्स बनाओ फिर लेजर बनाओ। अब कैसे बनेंगे वो बना रहा हूँ। परचेज अकाउंट कौन से डायरेक्शन में है, डीआर में। ये तो तुम सदा से जानते थे कि परचेज अकाउंट डीआर डायरेक्शन में होता है। तो डीआर में जाना है और वहाँ पे बड़े आराम से लिखना है टू सन्ड्रीज, कि सर क्या, सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। टू सन्ड्रीज एज पर द परचेज बुक 8100। कि सर परचेज के डीआर में हम इनके नाम मेंशन नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में आप परचेज क्या 2 लोगों से करोगे, शायद 200 लोगों से करोगे। तो क्या आप यहाँ 200 लोगों का नाम लिखोगे, नहीं, थक जाओगे। इसलिए लिखते हैं टू सन्ड्रीज, कि तेरे दोस्तों के नाम बता। अरे क्या नाम बताऊँ, कई लोग हैं, कई। हिंदी में जो कई शब्द होता है ना, कितने ही हैं, सन्ड्रीज। अब सुन, परचेज अगर डीआर है तो ये मन में समझ ले कि ये सीआर है, लिखना नहीं है, समझना है। परचेज डीआर में है तो ये क्या है, सीआर में। तो आपने सीआर में जाना है और सीआर में क्या लगता है, बाय। इधर डीआर में 2 लगता है, सीआर में लगता है बाय, और यहाँ लिखना है बाय परचेज 5500। कि सर नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, एक मौका और। परचेज है डीआर, मित्तल है सीआर, सो मित्तल से मिलने सीआर में जाना। कि सीआर में जाके क्या करें सर, वहाँ पे लगाना होता है बाय। सीआर में जाते ही बाय बोलना होता है, बाय परचेज। तो ये आ गया बेटा बाय परचेजेस। तो तुम्हें आधा क्वेश्चन समझ आया, आधा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आते से आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन होगा सेल्स बुक पे। ये बात तुम्हें अपने आप समझ में आती है कि सर इसमें सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। मैं इसमें ऐड करूँगा सेल से पहले आप क्रेडिट वर्ड बोलिए, कि क्रेडिट सेल होगी तो रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि अगर कैश सेल्स हुई, अगर हमने नकद माल बेचा, तो वो तो कैश बुक खा जाएगा उस ट्रांजेक्शन को। अब क्या होगा, जो ट्रांजेक्शन्स हो गए ना उसमें झपट्टा मारेंगे। दैट इज़ अगर ट्रांजेक्शन कैश का है तो उसे कैश बुक ले जाएगी, और अगर ट्रांजेक्शन क्रेडिट का है और क्रेडिट सेल्स का है तो सेल बुक में जाएगा। लेकिन वो ट्रांजेक्शन गुड्स से रिलेटेड होना चाहिए। जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं डे टू डे, वो ट्रांजेक्शन होना चाहिए। जैसे अगर एक साड़ी का दुकानदार है और वो कंप्यूटर ले आए तो वो गुड्स नहीं है, वो फर्नीचर लगवाए, वो ग्राहकों के बैठने के लिए गद्दे खरीदे, तो वो नहीं है ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में जाने जैसा। अगर खरीदता है तो परचेज बुक में जाने जैसा नहीं है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द सेल बुक। इन्होंने कहा कि आप सेल बुक बनाओ जैन एंड कंपनी की, और जैन एंड कंपनी कौन है, साड़ी डीलर है। तो आज हम साड़ी डीलर्स के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले हमने परचेज बुक का देखा, अब से हमसे चाहता है कि हम सेल बुक बनाएं। 4 जनवरी को सेल किया क्रेडिट पे हमने गोयल एंड कंपनी रोहतक को। तो हरियाणा रोहतक हरियाणा की पार्टी को हमने सेल किया है। और क्या बेचा है, 20 पॉलिस्टर साड़ीज़। दूसरे में हमने क्या बेचा है, 20 कोटा साड़ीज़, लेकिन दूसरा ट्रांजेक्शन सेल फॉर कैश है। तीसरे में हमने बेचा है क्रेडिट पे साड़ीज़। चौथे में हमने बेचा है क्रेडिट पर लेकिन टाइपराइटर। आप समझ गए कि मैं किसको लिखने वाला हूँ और किसको छोड़ने वाला हूँ। मेन बात पे आते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया कि सेल्स बुक बनाइए। आप जाइए वहाँ पे सेंटर में और आराम से एक सेल बुक बनाइए। खुशी की बात यह कि इसका परफॉर्मा सेम है।
सबसे पहले आपको डेट लिखना है कि आपने किस दिन बेचा, सेल किस दिन किया। फिर आपको पर्टिकुलर्स में लिखना है परचेज़र के बारे में कि आपने किसको बेचा, उसका नाम वगैरह। फिर जो आप बिल काटेंगे उसका बिल का नंबर होगा इनवॉइस नंबर। जब आप लेजर पोस्ट करेंगे तो होगा लेजर फोलियो। ठीक है, जहाँ पे भी LF आता है ना उसका मतलब होता है कि अभी इसकी लेजर पोस्टिंग होनी है कहीं ना कहीं पे। इसके बाद अमाउंट आएगा और अमाउंट में हम डिटेल भी भरेंगे और अमाउंट में बेटा जी अपन टोटल भी भरेंगे। ओके, डिटेल्स और टोटल्स दोनों आएंगे। सबसे पहले हमने सेल किया गोयल एंड कंपनी को, तो आपको यहाँ पे गोयल एंड कंपनी लिख देना है। DRCR कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये रोहतक की पार्टी है। विद प्लेस लिखते हैं क्योंकि सेम नाम के बहुत सारे ग्राहक होते हैं। तो जो सेल किया है वो यहाँ लिख देंगे आप 20 पॉलिस्टर साड़ीज़ @ 125। तो ये बेटा जी ये 2500 हो गया। आपने 2500 का माल बेचा, यहाँ पे अंडरलाइन करते हुए आगे आ जाओ। इसके अंदर डिस्काउंट वगैरह होता तो लेस भी करते, ऐसा कुछ इसने किया नहीं। यहाँ पे बस आप लाइन खींच दीजिए, ये हो गया ख़त्म। ये ट्रांजेक्शन है 2020 में 4 जनवरी को। ओके, तो बड़ा आराम से रहा। इसके बाद हमने सेल किया है किस पे, कैश पे। तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ क्वालिफाई करेगा, कैश बुक में। और एक ट्रांजेक्शन 2 जगह नहीं जाता। इनिशियली आप ये याद रख लो कि एक ट्रांजेक्शन 2 जगह नहीं जाता, या तो यहाँ खाना खाएगा या वहाँ खाना खाएगा। तो आपने कहीं यहाँ पे लिखा कि 9 जनवरी और वहाँ पे सिंपली आपने लिख दिया कैश सेल्स इज़ रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने सिंपली बता दिया कि ये कहाँ जाएगा, कि ये कैश बुक में जाएगा। ठीक है, और तो आप लिख सकते हैं, मुझसे अच्छा लिख लीजिएगा, मैंने सिंपल ही लिखा है। इसके बाद हमने क्रेडिट पे बेचा है मित्तल एंड कंपनी हिसार को, हिसार हरियाणा। मित्तल एंड कंपनी हिसार की पार्टी को हमने सेल किया है। और क्या बेचा है जी, 5 सिल्क साड़ीज़। तो 5 सिल्क साड़ीज़ @ 325 रुपये। तो 1500 और 1625 1625 हो गया जी, मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डिस्काउंट नहीं है, अमाउंट हो गया फाइनल। ये सेल जो हुई है बेटा जी वो 16 जनवरी को हुई है। इसके बाद लिखा है हमने क्रेडिट पे सेल किया माही को। क्या बेचा, टाइपराइटर। अब टाइपराइटर सेल करना हमारा डे टू डे बिजनेस तो नहीं हो सकता, तो इसके लिए मैंने लिखा 30 जनवरी और यहाँ पे लिखा मैंने क्रेडिट सेल ऑफ टाइपराइटर। और टाइपराइटर किसका एग्जांपल है, फिक्स्ड एसेट्स का। तो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने फिक्स्ड एसेट्स। क्रेडिट सेल ऑफ टाइपराइटर यानी फिक्स्ड एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड इन जेपी जर्नल प्रॉपर। डिटेल से बाद में करेंगे, अभी तो आप जेपी याद रख लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आके आपको लिखना है सेल अकाउंट CR। सर ये क्या बताता है, ये इस मंथ में कितना क्रेडिट सेल हुआ वो बताता है। 4125। सेल बुक बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है, परचेज बुक वगैरह बहुत काम की इन्फॉर्मेशन इससे निकल के आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 31 जनवरी। हमेशा परचेज बुक या सेल बुक के लास्ट में आपको यहाँ महीने का आखिरी दिन लिखना है। परचेज अकाउंट हो तो DR लिखना है, सेल अकाउंट हो तो CR लिखना है। अभी आपको लग रहा होगा कि सेल बुक इक्वल टू सेल्स अकाउंट, नहीं, सेल बुक अलग चीज़ है, सेल अकाउंट अलग चीज़ है। ठीक है, वैसे आज के क्वेश्चन में अपन से इसने सेल्स बुक मांगा था, मैंने वो बना दिया है। एक चीज़ मैं आपको एडिशनल बता देता हूँ, अगली वीडियो में डिटेल से बात करूँगा, अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। ये समझो कि ये सेल बुक कितने अकाउंट्स को बताती है, तो 3 को बताती है, गोयल, मित्तल और सेल। देयर आर 3 अकाउंट्स। पहले मैंने बनाया बेटा सेल अकाउंट। ठीक है, सेल अकाउंट बनाया। हर अकाउंट में आप जानते हो DR साइड होता है और CR साइड होता है। सेल अकाउंट का कौन सा साइड होता है, नेचुरल CR, आप अच्छे से जानते हैं। तो आप CR में गए और आपने जाके लिखा बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। कि सर ये सन्ड्रीज वगैरह हमें बोलना नहीं आ रहा, धीरे धीरे सब बोलना आ जाएगा। बाय सन्ड्रीज
एज पर सेल बुक लिखना है। इसके बाद ये मैंने दूसरा अकाउंट बनाया, ये सेल अकाउंट है, ये गोयल अकाउंट है। अगर सेल CR है तो गोयल क्या है DR, लिखा नहीं जाता, समझना पड़ेगा। तो बेटा जी ये है गोयल अकाउंट, गोयल एंड कंपनी। इसकी DR लोकेशन पे जाना है, DR लोकेशन में जाओगे तो 2 ही लिखोगे और 2 के बाद यहाँ सेल्स लिखना है, टू सेल अकाउंट। ठीक है, तो इसीलिए कई चीज़ें आपको लिखने से और करने से ही आएंगी। और थोड़ा सुन लीजिए, ये जो मित्तल है ये भी DR कहलाएगा, सेल CR है तो मित्तल DR है, ऐसा समझ लो। ये मैंने बनाया मित्तल अकाउंट और फिर मैं इसकी DR साइड में चला गया और DR साइड में जाके लिख दिया मैंने टू सेल्स। कि सर इसमें टू सन्ड्री वगैरह नहीं लिखेंगे? नहीं, इसमें आपको टू सेल ही लिखना है। ठीक है, तो इसका समअप बता देता हूँ। सेल बुक में जो भी क्रेडिट सेल होगी वो जाएगी, कैश सेल नहीं जाएगी, माल के अलावा कुछ बेचा तो वो भी नहीं जाएगा। 2 कस्टमर हैं और एक मेन सेल अकाउंट है, ये अकाउंट बनेंगे। सेल अकाउंट में पोस्टिंग 31 जनवरी को होगी और गोयल को जिस दिन सेल किया या मित्तल को जिस दिन सेल किया उन दिन उनके अकाउंट में पोस्टिंग होगी। सेल की पोस्टिंग CR साइड में होगी, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। बाय सन्ड्रीज लिखा जाएगा और इन दोनों के DR में पोस्टिंग होगी। DR की पोस्टिंग 2 से स्टार्ट होती है। चलिए ख़त्म हो गया।